गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बीटेक और डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ कॉनिक सेक्शन का इलिप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। इलिप्स में कुछ थोड़ा मोड़ा सा थ्योरी है, उसको आज हम लोग कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो सॉल्व होते हुए नज़र आएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलिप्स क्या होता है, इलिप्स में का डिफिनेशन क्या है, इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और इलिप्स बनाने के कितने तरीके होते हैं इसको जानेंगे। उसके बाद कुछ आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपको मेजर एक्सिस दे दिया और माइनर एक्सिस दे दिया और बोला आपको फोकस निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको माइनर एक्सिस दे दिया और फोकस दे दिया और बोला मेजर एक्सिस निकाल के दिखाओ, तब कैसे बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको मेजर एक्सिस दे दिया और फोकस दे दिया और तब बोला आपको कि माइनर एक्सिस निकाल के दिखाओ, तो तब कैसे निकालेंगे, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज का जो क्लासेस है मेनली थ्योरी आधारित है। थ्योरी आधारित इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप बहुत सारे अपने कॉलेज के ही बच्चों से पूछोगे कि जब हम लोग इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें वो स्टेप आया कहाँ से, क्यों वैसा स्टेप के द्वारा ही इलिप्स बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वो बात जानेंगे जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। क्या है वो बात? ये बात ये है कि हम लोग किसी भी ड्राइंग में जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ थ्योरी होता है, जिसके अनुसार ही वो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। तो बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि इस स्टेप को याद कर लो, लेकिन मैं कहूँगा एज ए इंजीनियर कि आप उस चीज़ों को समझो, और जब आप लोग समझ जाओगे तब आपको स्टेप जो होता है कंस्ट्रक्शन का वो भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा इलिप्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इलिप्स में क्या होता है इलिप्स, और इलिप्स का फिगर कैसा होता है। हर चीज़ों को समझेंगे हम लोग आज। आप लोग पता है कि इलिप्स का मान के चलो ये फिगर है, मेरे फिगर पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं खुद हाथ से बना रहा हूँ, तो ऐसे फिगर पे मत जाना कि सर ये इलिप्स नहीं, सर्कल बन गया, पैराबोला बन गया, कुछ भी बन गया, मानो ये इलिप्स है। हम लोग वैसे भी इंजीनियर हैं, लेट एक्स बराबर कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लो कि ये इलिप्स है। क्लियर है बात को समझने में? तो इलिप्स में होता क्या है, दो चीज होते हैं। एक आपका होता है मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, नाम दे देते हैं ए और नाम दे देते हैं इसका बी। और एक होता है आपका माइनर एक्सिस, और एक आपका हो गया ये माइनर एक्सिस, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, इसका नाम दे देते हैं सी और डी, ठीक है। उसके बाद और इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेजर एक्सिस, और ये हो गया ओ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओ इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। यहां तक तो आप लोगों को पता होगा अच्छे तरीकों से। दो बात इसमें और आती है, इलिप्स में दो और चीज भी होती है जिसका नाम है फोकस। क्या नाम है उसका? ये फोकस आपका यहां पर हो सकता है और यहां हो सकता है, जिसको हम नाम देंगे F1 और नाम दिए F2। ये क्या है आपका F1 F2? फोकस है। एक F1 बोलेंगे तो फोकस, अगर दोनों का नाम लीजिए जैसे F1 और F2 अगर एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फोकाई। क्यों बोले फोकाई? बस सिंगुलर और प्लुरल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिंगुलर रहेगा तो फोकस, प्लुरल रहा तो फोकाई बोलेंगे। आसान भाषा में अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया, और यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बहुत पहले से पता होगा। सोच रहे होगे काहे सर दिमाग खराब कर रहे हैं, जल्दी आगे बढ़िए। तो उसी के साथ हम जल्दी भी आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो हमारे पास कहा नियम क्या कहता है, उस नियम को पढ़ना जरूरी है, और रूल लिखते भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। रूल को साथ साथ लिखते भी चलेंगे ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है?
रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि अगर हम लोग, आप चलो इसको हम रब कर देते हैं, इतना तो समझ ही गए ये फोकस है, इसको भी रब कर देते हैं समझाने के लिए। रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि अगर हम लोग फोकस से किसी भी पॉइंट पे इलिप्स का मिलाते हैं, ध्यान से सुनो, जैसे हम मान लिए ये M पॉइंट है, तो हम लोग क्या किए, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर हम लोग फोकस से इलिप्स का किसी भी पॉइंट पे मिलाए और उसी पॉइंट को फिर दूसरे फोकस से मिलाते हैं, ध्यान से समझ में आया। तो अभी तक मैंने क्या किया, मान लो ये अभी मैंने क्या किया, F1 को M से मिलाया, ध्यान से चलो, और M को F2 से मिलाया, यही बात किया है ना मैंने क्या किया, F1 को M से मिलाया और M को F2 से मिलाया। कहोगे सर ये M कौन सा पॉइंट है, मैंने क्या बोला, इस इलिप्स पे कहीं पर भी, चलो एक और जगह एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लो हम यहाँ पर लिए एक एग्जांपल, क्या नाम दे दे, चलो N दे दिए। फिर क्या करो, F1 को N से मिलाए और N को F2 से मिलाए, कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल ले, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए, यहाँ ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लिए, चलो G। आप क्या किए, F1 को G से मिलाए और G को F2 से मिलाए, तो कितना लाइन मिला है, देखो एक और मिलाए हम लोग, F1 को N से मिलाए, फिर क्या किए, N को F2 से मिलाए, कोई दिक्कत। फिर क्या किए, F1 को G से मिलाए, फिर क्या किए, G को F2 से मिलाए। रूल को समझना है, कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा रहे हैं। तो इलिप्स का हम लोग कहीं पर भी मिलाते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस के। मतलब समझो, अगर आपका बोल दिया, यहां से समझना, ये AB जो है 50 मीटर का है, समझना बात को, AB जो है 50 मीटर का है। अब हम यहाँ क्या किए, एक इलिप्स कोई भी बना दिए, चलो एक इलिप्स यहाँ बना दिए। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन, ये हो गया माइनर एक्सिस, चलो ये हो गया माइनर एक्सिस, अगर हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ, ये हो गया F1 और ये हो गया F2, समझना बात को। तो अगर हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ F1 से G और G से F2 का, मतलब F1 से G और G से F2 आप जाओगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो सीधा आंसर देना AB के बराबर 50 मीटर। था कि नहीं आसान कॉन्सेप्ट, था कि नहीं आसान कॉन्सेप्ट, क्लियर है यहाँ तक। तो ये सभी जो है मेजर एक्सिस AB के बराबर हो जाता है, रूल नंबर 1। तो लिख लेना है यहाँ पर अपने वर्ड में और हिंदी में लिख लेना है। क्या लिखना है हिंदी में, कि अगर हम लोग फोकस से इलिप्स पे कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट और दोनों फोकस से मिलाते हैं तो वो बराबर हो जाता है मेजर एक्सिस के। रूल नंबर 1 याद रहेगा, हाँ या नहीं, क्लियर बताओ। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर F1 से M मिलाए और M से F2, तो F1 से M जो डिस्टेंस होगा प्लस M से F2 जो डिस्टेंस होगा, दोनों को जब जोड़ेंगे वो किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, दैट इज मेजर एक्सिस के बराबर होगा। दिस इज रूल नंबर 1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और कॉपी में नोट करके लिख भी लेना है इस बात को, हिंदी में या जिसका इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश में, ठीक है। और कोई लैंग्वेज आता है, जो भी लैंग्वेज आता है आपको उस लैंग्वेज में लिख लेना है। अब हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर, ठीक है। रूल नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब मजा आएगा। ये सब रूल पढ़ लोगे ना तब पढ़ने में भी मजा आएगा। कैसे मजा आएगा वो तो आगे मेरे साथ साथ चलोगे। रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI रूल, लगा लेना चांस यहाँ VVI इसको। अभी तक मैंने क्या बोला था, पहला नंबर रूल कि अगर हम लोग इलिप्स का कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिए थे, यहाँ लिए थे, यहाँ लिए थे, ठीक है, तीनों जगह लेके मैंने बताया।
अब हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स पे वैसा पॉइंट पे हम लोग लेंगे जहां पर माइनर एक्सिस होगा। चलो ये वाला पॉइंट पे लेना है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, फोकस को F1 को माइनर का टॉप पे से मिलाओ। F1 को माइनर का टॉप से मिलाओ पहले, ठीक है। मिला दिए, हम देखो एक एक करके समझा रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। मिलाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, F1 को C से मिला दिए। अब क्या करो, माइनर का टॉप को F2 से मिलाओ। अब हम क्या किए, माइनर का टॉप को F2 से मिला दिए। अब जो ध्यान से सुनना बात को, ध्यान, इसलिए F1 से C प्लस C से जो F2 होगा ये किसके बराबर होगा, क्या ये भी AB के बराबर होगा? ध्यान से बताओ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। थोड़ा देर पहले मैंने ये पढ़ाया ना आपको कि अगर आपका ये AB है, ये CD है, ये AB है और ये CD है, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर चलो F1 है और यहाँ F2 है, तो इलिप्स का हम लोग कोई भी पॉइंट पे मिलाते थे। चलो F1 से यहाँ M मिलाए थे और M से यहाँ F2 मिलाए थे। तो अभी मैंने कहा था MF1 प्लस MF2 जो होगा ये बराबर होता है AB के। यही बताया था मैंने, पहला नंबर रूल यही था कि नहीं था? सही बात है। लेकिन दूसरा नंबर रूल में हम लोग कहाँ मिला रहे हैं, सेंटर का टॉप पे। चलो नीचे भी मिला देते हैं, चलो इसको बाद में मिलाएंगे, ठीक है, तब समझने में आसान रहेगा, ठीक है। चलो F1, लेकिन दूसरा नंबर रूल में हम लोग कहाँ मिला रहे हैं, सेंटर के टॉप पे। जब सेंटर के टॉप पे मिलाते हैं ये बराबर होता है हाफ ऑफ AB का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां, ये AB के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ये भी AB के ही बराबर होगा। ध्यान से सुनो, ये भी AB के बराबर ही होगा, ये भी कॉन्सेप्ट याद रहेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनो, लेकिन ये दोनों जो है F1 से C बराबर होगा, C से F2 भी बराबर होगा। नहीं आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को याद रखना है कैसे। चलो वो भी समझाता हूं। पहला नंबर रूल तो क्लियर हो गया कि ये कैसे मैंने लिखा, F1 से C और C से F2 ये भी बराबर किसका होगा, AB के। बोलोगे सर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो एक ही है अभी तक। हाँ अभी तक सेम है, वही चीज़ मैंने बताया यहाँ पर भी और वही चीज़ मैंने यहाँ बताया। यहाँ पर मैंने हर पॉइंट के बारे में बताया था, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ 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 भी ले सकते हो। लेकिन दूसरा नंबर रूल में स्पेसिफाई कर रहा है, इंपॉर्टेंट दे रहा है, एग्जीग्रेट कर रहा है, मतलब बढ़ावा दे रहा है किस पॉइंट को, C पॉइंट को, कि अगर हम लोग F1 से C को मिलाए और C से F2 को मिलाए तो ये किसके बराबर होता है, तो ये भी बराबर होता है AB के। लेकिन यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट डिराइव किया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है हमेशा। क्या है वो, चलो देखो। क्या है वो, ध्यान से सुनना बात को और यहाँ पर लिखना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बात आप सभी का। हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल CF1O एंड CF2O। ऐसे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, यहां पर C है, यहाँ F1 है, यहाँ O है, यहाँ F2 है। कोई दिक्कत है समझने में? ऐसा ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल के दिखा रहा हूं आप सभी को, ध्यान से सुनना बात को और नोट करना। O से F1 और O से F2 दोनों बराबर डिस्टेंस पे होता है। क्या मैंने बोला?
इस O पॉइंट से F1 की दूरी जो अगर x है तो इस O से F2 की भी दूरी क्या होगी, x ही होगी। ये नियम है, ठीक है, फोकस तक का डिस्टेंस। और मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बताऊंगा। मैंने बार बार कहा है कि मेरे साथ साथ आराम आराम से चलना। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज़िंदगी में अगर एक बार समझ लोगे ना तो बहुत काम देगा। और ख़ास करके इंजीनियर को मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ काम देगा। मेरा पॉइंट को नोट करना और याद रखना ज़िंदगी भर। ग्राफिक्स और या ड्राइंग जो भी है उसकी नॉलेज जो है ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको काम देगा, लेकिन बहुत जगह समझने में, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी भी ड्राइंग को बनाने में, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इस सब्जेक्ट का। आपकी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको ये याद रखना है बात को कि सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है दोनों साइड बराबर होती है। लिख लोगे पॉइंट में, और यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना, इतना दूर पे यहाँ पर लिख लेना, सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है वो दोनों साइड बराबर होती है। तो बताओ तो इन दोनों ट्रायंगल में ये बराबर ये हो गया कि नहीं हो गया? OF1 बराबर OF2 हो गया, क्लियर है साइड में। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा 90 डिग्री, और ये क्या है, कॉमन साइड। तो अगर हम लोग SAS पढ़े हो गए, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड के द्वारा हम लोग इस ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF1 बराबर CF2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या नहीं बताओ, सोचो सोचो थोड़ा सा, मैंने क्या किया है, ठीक है। और इंजीनियरिंग विभाग का यही एक खासियत है कि आपको खुद से मेहनत करना ही होगा, ठीक है। और टीचर हल्का सा ही मेहनत करेगा और आपको अपना पावर देना है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को जो मैंने बाहर किया तो मुझे ये पता चल गया पहले कि O से F1 की दूरी, O से F2 की दूरी दोनों बराबर होती है, क्योंकि सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है वो दोनों साइड बराबर होती है। पहला बात, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, और ये कॉमन साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि CF1 मतलब ये साइड भी ये साइड के बराबर होगा। आप कहोगे सर ड्राइंग पढ़ा रहे थे, ये कहाँ मैथ में चले गए, वो भी क्लास 8 का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे आया हूँ तो कुछ यहाँ से निकाल के जाऊँगा। जैसे मेरा हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, आया है तो घूम के जाओ, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो इससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकालूंगा और उसका यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा। तो मैंने यहाँ एक निष्कर्ष निकाला कि CF1 बराबर CF2 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, CF1 प्लस CF2 दोनों बराबर होते हैं AB के, यही ना बताया, CF1 प्लस CF2 किसके बराबर, AB के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 2CF1 बराबर AB और CF1 बराबर AB/2। तो मतलब क्या हुआ यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। मैं बता रहा हूँ इसके बाद का मतलब, पहले एक बार देखो यहाँ तक में लिखो, तब इसका निष्कर्ष एक साथ निकाल के एक जगह बताऊंगा आपको। पहले लिखो यहाँ तक। आवाज चलो, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है उसको अब मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से सुनना क्या है। तो मैंने जो बताया कि CF1 बराबर क्या होता है, AB का 2 होता है। तो यहां से हम लोग क्या करो, एक बना दो आप लोग इलिप्स। पहले
मैंने क्या बना दिया, एक एलिप्स बना दिया। एलिप्स का ये हो गया मेजर हो गया और ये हो गया माइनर। तो ए बी क्या हो गया, मेजर हो गया, और सी डी क्या हो गया, माइनर हो गया। हमको पता है सेंटर से F1 की दूरी अगर x है तो यहाँ से इसकी भी दूरी क्या होगी, F2 की भी दूरी x ही होगी। ठीक है, अगर हमको आप बताओ ये जो CF1 है ये किसके बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं CF1 बराबर क्या होगा, AB का 2 है। आखिर AB का 2 है क्या, तो बोलोगे A है। इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट था निकालना यहाँ से। फिर इसी से कहा CF2 भी, मतलब ये जो डिस्टेंस है CF1 किसके बराबर होगा, AO के बराबर होगा। CF2 अगर हम लोग CF2 को जोड़ दिए तो अगर ये 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, 5 ही मीटर होगी। समझ में आया बात को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी था कि अगर हम लोग F1 से, ध्यान से सुनो, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो यहाँ पर लिखो आप लोग, क्या है कि अगर हम लोग फोकस से माइनर का टॉप को ज्वाइन करते हैं तो डिस्टेंस कितना आने वाला है, मेजर का हाफ आएगा। ये निष्कर्ष निकाले हैं हम लोग कि अगर हम लोग फोकस से माइनर को सिर्फ ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक ही बार, मतलब F1C, दोनों नहीं बोल रहे हैं जोड़ने, पूरा करोगे F2C तब तो AB आ जाएगा, मैंने सिर्फ क्या बोला, एक का, कि F1C जो है ये किसके बराबर है, मेजर का हाफ। ध्यान से इस दोनों पॉइंट को दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कंफ्यूज करना है यहाँ पर। अगर आप दोनों को जोड़ोगे, F1 से C और C से F2 जोड़ोगे, तब तो वो बराबर हो जाएगा AB का, फ्रॉम द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 के हिसाब से अगर आप लोग चलोगे तो रूल नंबर 2 क्या करता है, सिर्फ इतना दूर का जोड़ेंगे हाफ, तो वो मेजर का भी हाफ होता है। याद रहेगा बात को। तो ये आपको कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी था, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी था। इस 2 थ्योरी के अनुसार हम आपको 3 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी को। तो चलो इसको आप लोग जल्दी से लिखो और 3 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 3 क्वेश्चन होगा सिर्फ इसी रूल नंबर रूल नंबर 1 से और रूल नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको पहले। चलो साइड में ही बताते हैं ताकि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों आपके पास रहेंगे आगे में, तो पता देखने में, आपको बताने में भी आंसर आसानी रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है, कि हमको दे दिया है AB का डिस्टेंस 120 mm और CD का डिस्टेंस दे दिया है 30 mm। इसका मतलब क्या हुआ, AB क्या है हमारे पास, मेजर है, मेजर एक्सिस दे दिया है और माइनर एक्सिस दे दिया है। आपको बोला है फाइंड आउट फोकाई। कितना अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बेसिक क्वेश्चन है, फंसा दिए कि नहीं, सोच में पड़ गए। लेकिन जो अब थ्योरी पढ़े होगे वो सिंपल सा बता देगा आसानी तरीके से, और जो कॉलेज में डायरेक्ट स्टेप याद किए होगे, कॉलेज में तो स्टेप ही याद कराया होगा ना, सही बताना, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कॉलेज का, ठीक है, और कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा के पास आउट भी हो चुके हैं। तो बताओ यहाँ से कॉलेज में जो पढ़ाया गया होगा डायरेक्ट आपको स्टेप याद होगा, लेकिन अब जो है ये क्लास करने के बाद आपको थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फोकाई आ रहा है। और यही मेरा मकसद है किसी भी चीज़ों को पढ़ाने का, कि आपको ये पता होना कि आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका कहाँ यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या किया है, AB दे दिया है, जो दिया है उसको बना दो पहले,
चलो ए बी बना दिए, ए बी का वैल्यू कितना है 120 है, चलो बना दिए। सी डी भी बना दिए, सी डी का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 30 सॉरी 80 है ये, चलो 80 है ये। तो बताओ तो ए से ओ की दूरी कितनी होगी, ए से ओ की दूरी 60 होगी, सही बात है, ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी ओ की दूरी 40 होगी, बराबर बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है। ये आसान होगा यहाँ तक। फोकस निकालना है। अब बताओ, ये देखो हम लोगों को फोकस कैसे निकलेगा, सोचो थोड़ा सा। हमको पता है कि C से F1 जाते हैं। अब आप सोचोगे लेकिन यहाँ पर F1 है क्या, F1 है क्या, कहीं नहीं है, वही तो निकालना है। तो C से F1 मतलब ये जो C से F1 की जो डिस्टेंस होती है ये AB का हाफ होता है, मतलब AB का हाफ मतलब AO होता है। समझ में आया बात को, ये रूल नंबर 2 के अनुसार। तो इसी के हम निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, AO को मेजर किए, नियम देखो, स्टेप AO को मेजर करो। AO को मेजर किया मतलब आप लोगों ने क्या मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया। जैसे ही आप लोगों ने AO को मेजर किया मतलब CF1 मेजर कर लिए, तो बस AO को मेजर किए कितना है 60 से mm मेजर कर लो। C पे जाना, C पे जाके इस लाइन को कट कर दो, बस यहाँ कट कर देना और एक इधर कट कर देना, तो आ गया आपका F1 F2। क्या किए, AO को मेजर किए 60 mm, कहाँ पर गए, C पे गए, C पे क्या किए, सेंटर के C पर क्या रखना है, सेंटर रखना है कंपास का। जैसे ही C पर सेंटर रखना है, काटना किसको है बाबू, काटना है हमको AO को काटना है। AO लाइन को काटोगे और BO लाइन को काटोगे, AO को काटोगे तो F1 मिलेगा, BO को काटोगे तो F2 मिलेगा, सेम ही प्रोसेस से। तो बताओ क्या आसानी तरीके से हमारे पास फोकाई आया कि नहीं आया, बताओ इसको बात। तो नियम पता था, रूल पता था, तब ना समझे क्यों हुआ ऐसा। अगर रूल नहीं पता था तब आपको याद रखना पड़ता कि हाँ यहाँ से काटेंगे तो यहाँ होगा। लेकिन अगर रूल पता है तो हम ये समझ गए कि हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है, AO के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक समझने में। पहला नियम क्लियर हो गया कि अगर दो गो मेजर एक्सिस दिया हुआ है और आपको बोला फोकाई निकालने के लिए, सॉरी एक मेजर एक्सिस दे दिया और एक माइनर एक्सिस दे दिया, तो अगर बोला फोकस निकालने के लिए आसानी से निकाल लोगे, भूलोगे नहीं। चलो, तो इसी तरह अपना बहुत सारा क्वेश्चन लेके बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन थोड़ा अल्टर किया गया है। क्वेश्चन देखो सेम है, यही AB दे दिया है और फोकस दे दिया है आपको। चलो AB बना दिए, ये A से B है और हमको पता है यहाँ सेंटर होता है, O होता है, और बोला है हमको पता है सेंटर से, बोल दिया कि फोकस का डिस्टेंस मान लो 30 है। हमको पता है O से इधर भी 30 आएंगे, F1 आ जाएगा, O से इधर भी आएंगे 30 तो F2 आ जाएगा। यहाँ तक आसान था। अब बोला है माइनर एक्सिस निकाल के देखो, अब साथ सोच में पड़ गया। अब हमको एक ही लाइन दिया हुआ है, फोकस दे दिया है, माइनर एक्सिस कितना mm का होगा ये कैसे पता करेंगे हम लोग, सोच में पड़ा कि नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, मेजर एक्सिस भी दिया हुआ था आपको और माइनर एक्सिस भी दिया हुआ था। तो हम लोग आसानी तरीके से मेजर और माइनर के द्वारा हेल्प लेते हुए F1 और F2 को निकाल लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मेजर एक्सिस दिया हुआ है 120 mm और बोला है सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है वो 30 mm दिया हुआ है, और हमको ये पता है कि सेंटर से जो दोनों साइड फोकस की डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। तो इधर भी 30 है और इधर भी 30 है। लेकिन माइनर एक्सिस का कितना डिस्टेंस होगा वो कैसे पता चलेगा। चलो उसी नियम पे आते हैं हम लोग फिर से इसी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के हिसाब से। हमको पता है कि कहीं ना कहीं तो हो, यहीं पर होगा,
इसी लाइन पे माइनर होगा, लेकिन किस पॉइंट पे सी होगा, किस पॉइंट पे डी होगा, ये पता नहीं है। पता तो नहीं है। देखो हमको पता है, मान कोई भी पॉइंट ऐसा अगर मान के चलो यहां पर सी होगा तो सी से F1 का जो बराबर होता है AO के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार फिर से AO को मेजर किए, कितना आया बाबू 60 mm, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस बार सेंटर कहाँ रखना है, F1 पे रखो जाके। सेंटर कहाँ रखेंगे, F1 पे जाके रखेंगे। और मेजर कितना किया हुआ है 60 mm, पहले से मेजर कर लिए हैं। 60 mm मेजर करो, F1 पे रखो और ये वाले लाइन को काटो, कहीं ना कहीं तो कटेगा ना ऊपर नीचे, बस यही आपका बन जाएगा COD। बस मिला दो, बना दो इसको। समझ में आया बात को, समझ गया ना प्रोसेस कैसा है। तो मैंने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले हमको अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया जाए कि एक मेजर दिया है और फोकस दिया हुआ है, तो उसका हम लोग माइनर एक्सिस आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, AO को मेजर किए, AO को मेजर करने का मतलब क्या है, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस को मेजर किए। हाफ ऑफ मेजर एक्सिस करने का मतलब क्या हुआ, F1 से जो माइनर एक्सिस का टॉप का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो बस यहाँ पर रखेंगे और काटेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा जो कि मेरा हो जाएगा माइनर एक्सिस। तो यही आपका माइनर एक्सिस का टॉप हो गया और माइनर एक्सिस का ये लोअर हो गया आपका। तो ये नंबर 2 क्वेश्चन था। तो इसको भी आप लोग जल्दी से पॉइंट करेंगे। देखो थोड़ा स्पीड में है तो आप लोग पॉज कर करके नोट्स बना लोगे, ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप पे है और मैंने पहले भी कहा था आप सभी को कि ये जो है आपका थ्योरी के आधार पे रहेगा, ठीक है। और इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा बनाने वाले हैं। जैसे इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, ऑबलोंग मेथड का है, पाराबोला में है, तो वहाँ पर आप सभी को इस रूल नंबर 1 और 2, रूल नंबर 2 का आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, और इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन कराया आप सभी को, ठीक है। अब क्या है, माइनर एक्सिस दे दिया है बाबू, और यही क्वेश्चन है, बोला मेजर एक्सिस बताओ, तो ले उल्टा हो गया इस बार आपको पते नहीं है कि यहां से यहां मेजर एक्सिस कहां तक जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, लेकिन आपको ये दे दिया है, ये सेंटर है और ये जो दूरी आपको दे दिया है, ये C और D दे दिया है, और ये भी दे दिया है F1 यहाँ है बाबू और F2 यहाँ है। अब आपको A और B फाइंड आउट करना है कि नहीं। मजेदार क्वेश्चन बताओ तो। अब जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़े होगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। कैसे करेंगे, हमको निकालना है A और B का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ये तो O था। हम लोग अगर C से F1 को मेजर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, AO के बराबर आएगा। तो बस C से F1 को मेजर करो, C से F1 को मेजर कर लिए। सेंटर इस बार कहाँ रखेंगे, सेंटर इस बार रखो O पे, यहाँ रखेंगे और इस लाइन को काटो, कहीं ना कहीं कटेगा, A हो जाएगा। यहाँ पर रखे, इधर काटेंगे, कहीं ना कहीं रखेंगे, B कटेगा, तो बस A और B आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, 3 क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कभी आपको क्या करेगा, मेजर एक्सिस दे दिया, माइनर एक्सिस दे दिया और बोलेगा 2 फोकस निकालने, निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन, एक मेजर दे दिया और 2 गो फोकस दे दिया, बोला माइनर एक्सिस निकालने, निकाल लोगे। तीसरा क्वेश्चन, एक माइनर दे दिया और एक फोकस दे दिया और आप बोला आपको मेजर एक्सिस निकालने, तो वो भी निकाल लोगे इस प्रोसेस से। तो तीनों प्रोसेस आसान था कि नहीं था, और तीनों प्रोसेस कौन सा रूल नंबर से आया था। अगर देखा जाए तो रूल नंबर 1 ही सफिशियंट था, लेकिन रूल नंबर 2 से बहुत सारा चीज़ों को
समझने में आसानी हो रहा था। क्यों आसानी हो रहा था? क्योंकि हम लोगों ने जब कन्ग्रेंट किया था और कन्ग्रेंट करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि CF1 जो होता है वो मेजर एक्सिस का हाफ होता है। तो आई होप ये तीनों रूल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होता है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तब का जो नेक्स्ट क्लास होगा कल से, उसमें हम लोग जनरल मेथड ऑफ इलिप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको रब करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट और समझाते हैं आज आप लोगों को। नोट्स बनाना आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। और चलो मेरे साथ भी कुछ कुछ पॉइंट लिखना है आप सभी को। चलो लिखो, आपको जो पॉइंट हम लिखा रहे हैं लिखना मेरे साथ। एक कॉनिक सेक्शन इज डिफाइंड एज द locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from the focus to its distance from the directrix is always a constant. This constant ratio is called as eccentricity. और इसेंट्रिसिटी को हम लोग दिखाते हैं E से। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताते हैं, आप लोग पहले लिख लो इसको, जिसको E से दिखाते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस distance from the directrix। E बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हो F/D, ठीक है। चलो इसको लिखो जल्दी आप लोग, तब बताते हैं इसके बारे में। पहले इसको लिख लो जल्दी से। चलो पॉज करके आप लोग लिख लो, उसके बाद आगे सुनो अब ध्यान से क्या कहते हैं। अब हम लोग बढ़ चुके हैं फुल्ली की फुल्ली इलिप्स की ओर, ठीक है। और इलिप्स में से भी पहले मतलब कहता है ना, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, उस वर्ड को भी याद रखना है। मैकेनिक्स और सिविल वाले बच्चे, कोई जिसको कहता है टेंस टू स्टार्ट, अभी हुआ नहीं है लेकिन समझ जाओ कि हो चुका है, फीलिंग लेना है कि होने वाला है। तो अब हम लोग का जो है इलिप्स जो है टेंस टू स्टार्ट होने वाला है, मतलब हम लोग अभी इलिप्स जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये इलिप्स का। इलिप्स का ही नहीं, समझो कि अब हम लोग थ्योरी ऑफ कॉनिक सेक्शन का जो है पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे और बहुत सारे जो जो इसके मेथड हैं उसको जो पढ़ेंगे,
तो उससे पहले ये लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है, इसेंट्रिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपको बहुत सारे एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं सोचे आप लोग कि ये इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है या इसके जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड, कि वो सिर्फ आपके ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर या बीटेक सेकेंड सेमेस्टर या डिप्लोमा में ही सिर्फ पूछा जाएगा। ये आपको बहुत सारे कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो इसेंट्रिसिटी क्या कहता है? इसेंट्रिसिटी इज द डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट रेशियो ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। कुछ नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से समझो। एक फिक्स लाइन होता है और इस फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को क्या नाम दिए हम लोगों ने? इसी लाइन को बोल दिए हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ही है, ठीक है। इस डायरेक्ट्रिक्स में कोई भी एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और मान के चलो हम इसको बांट रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बांध दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3/4 हम लोगों ने ऐसे एक रेशियो लिखा, ठीक है। 3/4 मैंने एक रेशियो लिखा, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान के चलो कितना है बाबू? 70 है, मान लिए ऐसा। तो ये डिवीजन कितना का होगा? 10-10 का होगा। बोलोगे हाँ सर। तो यहां पर ये जो 3 है ये आपको दिखाता है F को, और ये जो 4 है ये दिखाता है D को। कहोगे ये क्या बता दिए सर? ऊपर वाला F को बताता है, नीचे वाला D को बताता है। इससे क्या समझेंगे? ध्यान से देखो, ये जो 3 है ये कहां से डिस्टेंस बताएगा? तो ये डिस्टेंस बताएगा फोकस से। और ये जो 4 है नीचे में ये कहां से डिस्टेंस बताता है? तो ये बताता है डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। दोनों जो है डिस्टेंस ही बताता है, मतलब ऊपर वाला भी डिस्टेंस है और नीचे वाला ही दोनों डिस्टेंस ही है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसलिए इसका यूनिट जो होता है यूनिटलेस होता है, ठीक है। और ये हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना है बात को। तो अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला जो 3 है वो क्या डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस बता रहा है? फोकस से। और ये किससे डिस्टेंस बताता है? डायरेक्ट्रिक्स से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से 4 आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4, इस पॉइंट पे आए। और इधर से 7 से 3 इधर आओ, 1 2 3। तो ये जो लाइन आपका होगा, समझ में आया बात को? यही लाइन आपका मेन होगा, इसेंट्रिसिटी वाला पॉइंट, यही लाइन। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि इसेंट्रिसिटी किससे डिस्टेंस बताएगा? एक आपको फोकस से और एक आपका डायरेक्ट्रिक्स से। पहले इसको लिखो, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे पॉइंट और लिखाते हैं। चलो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था। और तो अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से कितना डिस्टेंस है? तो बोलोगे सर 40 डिस्टेंस है। इस चौथा पॉइंट का फोकस से कितना डिस्टेंस है? ये होता है फोकस, ठीक है। फोकस से कितना डिस्टेंस है? तो 30 डिस्टेंस है। तो दोनों का रेशियो देखो तो आ गया 3/4। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करना है कि इसेंट्रिसिटी जो है हमेशा किससे डिस्टेंस बताएगा? F/D से। और F क्या है? फोकस, D से डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? नीचे वाला जॉब करके एक और चीज समझाते हैं, सॉरी।
अभी मैंने आप सभी को बताया कि इसेंट्रिसिटी जो है रेशियो में होता है। ध्यान से सुनना बात को, इसेंट्रिसिटी जो है रेशियो में होता है। तो रेशियो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 3/4, 3/3, 2/3। क्या अंतर है इन तीनों में बताओ तो? 3/4 मैंने अभी बताया कि इसेंट्रिसिटी जो है हमेशा एक रेशियो में होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये दो बात मैंने बताया। और ये भी मैंने बताया कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये फॉर्मूला आपका हो गया। और ये भी बात आप सभी को पता है, रेशियो जो होता है बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 3/4, 3/3, 2/3। इसका मतलब क्या भाई? इसको जब डिवाइड दोगे आप लोग, 4 को 3 से डिवाइड दोगे तो 0.9 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई? ये 0.9 आया है, मतलब ई का वैल्यू जो है 1 से कम है। इसको जब काटोगे तो 1 के बराबर आएगा, मतलब ई जो है 1 के बराबर है। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.5 आएगा जब डिवाइड दोगे। इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा है। और हम सभी को पता है रेशियो क्या हो सकता है? या तो 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से ज़्यादा होगा। और कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या तो 1 से कम, या तो 1 से ज़्यादा, या तो 1 के बराबर। तो कभी भी अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से कम है, ध्यान से लिख लेना है, कॉपी में नोट्स बना लेना है, ठीक है। और ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसी के अनुसार लिखना। अगर कभी भी इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, साथ साथ लिखो मेरे, अगर कभी भी इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। याद रहेगा फॉर्मूला? कभी भी दे दिया, क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा भी नहीं इलिप्स बनाओ। जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल देते हैं। एक क्वेश्चन बोला, लिख दिया यहाँ 4/5 दे दिया इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दे दिया, बोला कि फिगर बनाओ। इस क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं कि इलिप्स बनाओ, बोला ही नहीं कि पैराबोला बनाओ, हाइपरबोला बनाओ। फिर भी आप लोग कैसे जानोगे कि इलिप्स बनेगा? इसेंट्रिसिटी का वैल्यू देख के। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ? 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा? और जैसे ही 1 से कम आएगा आप समझ जाना कि हमको क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इलिप्स बनाना है, ठीक है। दूसरा लिखो, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है तब हम लोग बोलते हैं उसको पैराबोला। तो ये रेशियो क्या देगा? पैराबोला। मतलब ये याद रखना है आपको, ऊपर वाला नहीं। ये क्या देगा? इलिप्स देगा। ये क्या देगा? पैराबोला देगा। और अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। याद रहेगा इस तीनों कॉन्सेप्ट। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था। एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम लोग कोई भी फिगर बनाते हैं उसके कट, जैसे कि आप सभी को याद है कि कल मैंने एक बनाया था, एक कोन बनाया था। इस कोन को जब मैंने ऐसे काटा था तब इलिप्स बना था। तो हम लोगों को पता है कि कोई भी कर्व हम लोग काटने के बाद जो प्लेन बनता है वो इलिप्स होगा, पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा। वो सब है क्या? वो सब एक किसी न किसी पॉइंट को जोड़ते भी बनता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग फोकस का नाम दिए थे। और एक फिक्स लाइन होता है जिसको डायरेक्ट्रिक्स का नाम दिए हैं। तो ये सभी चीज़ आप सभी को याद रखना है। फोकस क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसके हेल्प के द्वारा हम लोग इलिप्स को ड्रॉ करते हैं, या पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, या हाइपरबोला को ड्रॉ करते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये एक स्ट्रेट फिक्स लाइन है। याद रखना, ये से भी पूछ देता है कि डायरेक्ट्रिक्स का डिफिनेशन बताओ। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसी में कि डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला तो या डिफिनेशन पढ़े ही नहीं है। तो डायरेक्ट्रिक्स है क्या? एक सिंपल सा सेंटेंस में कर बताया जाए, डायरेक्ट्रिक्स इज ए फिक्स लाइन, ठीक है। और फोकस क्या है कि एक इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। और अभी आप लोगों ने ये भी देखा था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अनुसार कि हम लोग फोकस का कितना ज़रूरत होता था। उसी के हेल्प से हम लोग मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी फाइंड आउट कर पाते थे। क्लियर है? और दूसरा बात, ये जो मैंने अभी 3 को बताया नीचे में,
कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम इलिप्स, 1 के बराबर पैराबोला, 1 से ज़्यादा हाइपरबोला, ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो फार्मूला भी आज मैंने बताया लास्ट में, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बीटेक लाइफ में या डिप्लोमा के ही लाइफ में एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए इसको दिमाग में रखेंगे। तो आई होप आप लोगों का आज का क्लास में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कल का जो क्लासेस होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन का, जो कि 2022 के एग्ज़ाम में बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है, ठीक है, जो कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे वो बनाया गया था, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।